गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी की वो सभी मनोकामनाएं जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सके पूरी हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं औसत से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, यदि तीन संख्याओं का औसत, अर्थात कोई तीन संख्या दे रखी है, उनका औसत दे रखा है आपको 10, और यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या क्या हुई। ऑप्शन दिए हुए आपके पास तीन, 12, 10, 8 और 6। अब चूंकि देखिए तीन संख्याओं का औसत दे रखा है तो हम जानते हैं कि सेंस औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। अब यहां पर देखिए क्या मान दे रखा है अपन को, तीन संख्याओं का औसत, औसत का मान दे रखा है 10, इसलिए औसत की जगह 10 रखेंगे बराबर योग, योग अपन इससे निकाल लेंगे। पहले संख्या कितनी है, तीन, अर्थात तीन बटे में 3 लगा देंगे तो ये बजगुणा करेंगे तो यहां पर देखिए योग का मान आ जाएगा आपके पास सीधा औसत गुणा राशियों की संख्या से 30। अर्थात जो तीन संख्याएं थी जिनका औसत 10 था, उन तीनों संख्याओं का योगफल आ गया 30। अब ये क्या कह रहा है कि यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो, अब ये चूंकि तीन संख्याओं का योगफल है, तीन संख्याओं का योग, और पहली दो संख्याओं का औसत 11 है, इसलिए दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग, उससे देखिए औसत उनका 11 है, संख्या 2 है, तो इनका योगफल आ जाएगा 22। अब ये पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अब चूंकि तीन संख्याओं का योगफल 30 है और दो संख्याओं का योगफल 22 है, तो इसलिए डायरेक्ट अपन की तीसरी संख्या आ जाएगी, तीसरी संख्या बराबर तीन संख्याओं के योगफल में से दो संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो वो बाकी जो तीसरी संख्या वो आ जाएगी। तो 30 में से 8 गया, वो 22 गया तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी या स करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन इस तरीके से कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न अगला है कि 5 परिणामों का औसत 6 है, तो चूंकि 5 परिणामों का औसत 6 है, चूंकि 5 परिणामों का एवरेज औसत 6 है, इसलिए देयरफॉर 5 परिणामों का योग, 5 परिणामों का योग, देखो 5 है टोटल परिणाम और उनका औसत है 6, तो उन दोनों गुणा कर देंगे तो 5 गुणा 6 30 हो जाएगा। अर्थात जो 5 संख्या थी जिनका औसत 6 था, उन पांचों परिणामों का योगफल आ गया 30। आगे क्या दे रखा है, उनमें से 3 का औसत 4 है। अब उन 5 संख्याओं में से 3 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है 4, तो चूंकि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत या एवरेज दे रखा आपको 4, इसलिए 3 संख्याओं का योग वो हो जाएगा औसत, वो औसत को संख्याओं से गुणा कर देंगे, यानी 4 3 4 को 12। अब देखिए 5 संख्याओं का योगफल आ रहा है 30, उनमें से 3 संख्याओं का योगफल आ रहा है 12, तो इसलिए शेष, या उनमें से 5 में से 3 का योग 12 आने के बाद शेष दो संख्याओं का योगफल, शेष दो संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे, अर्थात 30 में से 12 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 18। अब क्या पूछा सवाल, शेष जो दो संख्याएं थी, शेष दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अब चूंकि शेष दो संख्याओं का योगफल आ गया अपने पास 18, इसलिए शेष दो संख्याओं का एवरेज, औसत, औसत क्या होता है,
योगफल बटे संख्या, यानी जितनी संख्या है उन सब का योगफल और बटे वो कितने नंबर्स है उसका भाग लगाते हैं। तो योगफल 18 आ रहा है और संख्याएं हैं 2, तो 2 का भाग लगा देंगे, अर्थात उन शेष 2 संख्याओं का औसत हो गया 9। अर्थात इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 परिणामों का औसत 40 है। अर्थात आपको कोई भी 11 परिणाम दे रखे हैं, तो 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, आपको 11 परिणामों का औसत दे रखा है, तो सिंस 11 परिणामों या चूंकि 11 परिणामों का औसत वो आपको दे रखा है 40, इसलिए therefore 11 परिणामों का योगफल निकाल लीजिए पहले यहां से। तो परिणाम टोटल 11 है, इनका औसत है 40, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 11 गुणा 40 अर्थात 11 चौक 44 और 1 0 अर्थात 440। अर्थात जो 11 परिणाम दिए थे जिनका आपको औसत दे रखा 40, उन 11 परिणामों के यदि योग की बात करें तो उन 11 परिणामों का योगफल हो गया आपके पास 440। इसके बाद दे रखा कि उन 11 परिणामों में से यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत तो चूंकि प्रथम 6 परिणामों का एवरेज वो दे रखा है 44, इसलिए प्रथम 6 परिणामों का योगफल बराबर हो जाएगा 44। औसत है, इसको संख्याओं से गुणा कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 का 4 का हासिल की 2, 6 चौको 24 और 2 26, अर्थात प्रथम 6 परिणामों का योगफल हो गया 264। इसी प्रकार अंतिम, यहां पे देखिए क्या दे रखा है, अंतिम 6 परिणामों का औसत दे रखा है। तो जैसे अपन ने प्रथम 6 परिणामों का योगफल निकाला है औसत को संख्याओं से गुणा करके, इसी प्रकार अंतिम 6 परिणामों का योगफल का योग वो आ जाएगा, औसत है इनका 36 और परिणाम है 6, अर्थात 36 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 36 का 6 का हासिल की 3, 36 18 और 3 21, अर्थात उन अंतिम 6 संख्याओं का योगफल 216, प्रथम 6 संख्याओं का योगफल 264 और टोटल जो 11 संख्याएं थी उनका योगफल आया है 444। अब देखिए टोटल संख्याएं आपको 11 दे रखी थी और उनका औसत दे रखा था 40। तो मान लीजिए इस तरीके से जैसे संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक बार तो अपन को टोटल 11 संख्याओं का योगफल निकाल लिया अपन ने 11 संख्याओं के हिसाब से, औसत दे रखा था इसके हिसाब से। उसके बाद दे रखा कि प्रथम 6 परिणामों का औसत, अर्थात स्टार्टिंग से लेके जहां तक 6 संख्याएं थी उनका औसत 44 है, इसलिए उनका योगफल आ गया 44 को 11 से गुणा करेंगे तो 440। तो ये प्रथम 6 संख्याओं का योगफल हो गया। उसके बाद दे रखा है सवाल में कि अंतिम 6 परिणामों का औसत। अब अंतिम 6 कहां से आएंगे, पीछे से लेंगे तो देखो अंतिम 6 में ये वाला 6 जो छठा परिणाम है वो पीछे की तरफ से लेंगे तब भी काउंट होगा। तो इनका अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 था, इसलिए इन सबका योगफल आ गया, अंतिम 6 परिणामों का योगफल 216, तो ये 216 आ गया। अब ध्यान रखिए प्रथम 6 परिणामों का योगफल निकाला है, अंतिम 6 परिणामों का योगफल। अब ये हो गए 12 परिणामों का योगफल, जिनमें से 6 डबल बार काउंट हो रहा है इसलिए 12 हो गए। तो यदि 11 परिणाम की बात करें तो ये 6 को घटाना पड़ेगा एक बार, और यहां पे क्या दे रखा है 11 परिणामों का औसत, तो इसलिए अपन सीधा निकाल देंगे। इसलिए छठा परिणाम, छठा या 6वां परिणाम वो हो जाएगा दोनों प्रथम से 6 परिणामों का योगफल
और अंतिम से 6 परिणामों का योगफल में से घटा देंगे 11 परिणामों का योगफल, अर्थात ये 264, तो 264 प्लस 216 और इसमें से घटाना है पूरे 11 परिणामों का योगफल 440, तो 440। अब इनको घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 6 1 7 और एक हासिल 8 और 2 और 2 4, अर्थात टोटल जो 12 परिणाम हो रहे, प्रथम से 6 और अंतिम से 6, तो उनका योगफल आ रहा है 480 और पूरे 11 परिणामों का योगफल आ रहा है 440। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखो 480 में से 440 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 40। अर्थात वो जो छठा परिणाम था जो 2 बार काउंट हो रहा था, एक प्रथम से 6 परिणामों के योगफल में और एक अंतिम से 6 परिणाम के योगफल में, वो छठा परिणाम हो गया 40, अर्थात आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार किसी भी सवाल को आप बेसिक तरीके से एक बार अच्छे से समझिए कि उनमें औसत दे रखा है तो पहले आप उनका योगफल निकाल लीजिए, और जैसे हर सवाल की अलग कंडीशन हो सकती है, किसी में प्रथम से और अंतिम से संख्याओं का योगफल दे देगा तो एक संख्या डबल बार काउंट होगी, तो डबल बार काउंट होने वाली संख्या निकलेगी दोनों तरफ से, प्रथम से और अंतिम से जो संख्याओं का योगफल आएगा उसमें से टोटल वाली संख्याओं का योगफल। यहाँ पे देखिए इसमें शेष 2 संख्या बची थी, उनका औसत पूछा था, तो पहले आपको 5 संख्याओं का औसत छेद रखा है उसके हिसाब से योगफल निकालिए। उनमें से 3 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 3 संख्याओं का योगफल निकालिए। 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो सिर्फ जो बची हुई 2 संख्या थी उनका योगफल आएगा। अब औसत पूछ रहा है तो चूंकि योगफल में 2 संख्याएं हैं तो 2 का भाग लगा दे तो उससे औसत आ जाएगा। इस वाले में क्या था, यदि 3 संख्याओं का औसत 10 था, 3 संख्याएं दे रखी थी उनका औसत 10 था तो तीनों का योगफल निकालिए। पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है तो पहली 2 संख्याओं का औसत से आपको पहली 2 संख्याओं का योगफल निकाल लिया। तो तीसरी संख्या 3 संख्याओं के योगफल में से 2 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो जो तीसरी संख्या है वो आ जाएगी। इस प्रकार अपन किसी भी प्रश्न को बेसिक तरीके से समझने के बाद तो अपन फास्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते पहले आपको इनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।